अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो थे वो 2024 की इनटेक का इंतज़ार कर रहे थे। तो आज की वीडियो इस बात पर है कि इटली ने अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की जो है वो 2024 के लिए जो है वो अपनी कॉल्स जो है वो ओपन कर दी हैं। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी स्पेशल है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जो 2023 में अपना एडमिशन जो है वो प्रोसीड नहीं कर सके ड्यू टू सम रीजंस, और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका अभी बैचलर कंप्लीट हुआ था तो वो मास्टर्स में इनरोल होना चाह रहे थे। तो जो इटली है इसने अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की ऑल ओपन जो है वो कॉल ओपन कर दी है। जनरली मैं आपको ये बता देता हूँ कि इटली एक ऐसी कंट्री है जो कि यूरोप के अंदर फॉल करती है और शेंजन कंट्रीज़ में आती है। इसमें जो इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फॉल करती हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इटली के अंदर वो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लोकल इन टर्म्स के गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर जो फीस फ्लैक्चुएट करती है वो तकरीबन 1000 यूरो से लेके 2500 यूरो तक मैक्सिमम फॉल करती है, और इसके अंदर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। इसमें दो तरह की स्कॉलरशिप्स जो हैं वो होती हैं, जो एक रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप कहते हैं और एक होती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स उन स्टूडेंट्स के लिए गेट करना इजी होता है जिनके एकेडमिक जो ग्रेड्स हैं वो अच्छे होते हैं, 3.7 3.8 CGPA होता है। उनकी ईजीली जो है वो फुल जो है वो 100% स्कॉलरशिप लग जाती है, जिसमें इनका फ़ीस वेव भी होता है। उसके अलावा इनको यूनिवर्सिटीज़ जो है वो तकरीबन 7200 यूरो पर एनम जो है वो देती है, जिसके अंदर इनकी अकोमोडेशंस के, इनके एजुकेशंस के, इनकी ट्रैवलिंग के, इनके फूड के ऑल जो है वो इनके एक्सपेंस जो है वो क्लियर हो जाते हैं। तो इटली एक बेस्ट डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स जो है वो जिनको फंड्स का इशू होता है, स्पेशली जो ज़्यादा जो है वो फंड्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। यूके जैसी कंट्री है, लाइक उधर 25 से 30 लाख का एक्सपेंस आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया है, डिफरेंट कंट्रीज है जहाँ पे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन इटली एक वाहद कंट्री है जहाँ पर अगर आपकी मेरिट स्कॉलरशिप नहीं भी लगती तो आप विद इन जो है वो 4 to 5 लाख ईजिली यहाँ से जो है वो फ्लाई कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन हो जाता है और अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी डेस्टिनेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको बजट का इशू है। तो इसमें मैं एक बात और भी इंक्लूड करना चाहूँगा कि काफ़ी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इसके ऊपर कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट्स का इशू है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स को इटली में अपॉइंटमेंट का भी इशू आया है, लेकिन साथ साथ बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन भी हुआ, जिनको वीज़ा भी लगा और इस वक्त वो इटली के अंदर आराम से स्टडी भी कर रहे हैं। स्कॉलरशिप्स भी उनको रीजन स्कॉलरशिप्स भी मिली हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे स्टडी भी कर रहे हैं, और जो है वो पर एनम जो है वो तकरीबन 7000 यूरो जो है वो इटली जो है वो कंट्री से ले भी रहे हैं। तो बड़ा इजीली वो अपना सर्वाइव कर रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, काफ़ी लोग भी ऐसे होते हैं जो काफ़ी र्यूमर्स भी फैलाते हैं कि भाई अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। भाई अपॉइंटमेंट का इशू हर जगह ही है, ठीक है। आप अभी यूके चले जाएंगे ना तो वहाँ पर भी आपको 2.5 से 3 लाख रुपए की इस बार स्पाउस वीज़ा की वजह से लोगों ने अपॉइंटमेंट खरीद दिया। तो अपॉइंटमेंट का इशू हर जगह ही होता है, ठीक है। उसमें कुछ हमारी रीजंस भी होती हैं, लेकिन कराची जो अम्बेसी थी उनका ओवरऑल जो लास्ट ईयर 2023 का रिकॉर्ड था बड़ा अच्छा रहा है। इस्लामाबाद का ऐसा थोड़ा सा इशू रहा क्योंकि इनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा इनके इश्यूज रहे थे, लेकिन उम्मीद है कि जो 2024 की इनटेक होगी वो इनकी काफ़ी स्मूथली जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की कॉल्स ओपन हुई हैं। जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा है, ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में आती है और इटली की ओल्डेस्ट जो है ये यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ी और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसकी कॉल जो है वो फर्स्ट नंबर को ओपन हो रही है। इसकी जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस आती है वो 30 यूरो आपने इसकी एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होती है, और साथ में जब आपका इसमें जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। इसके भी कुछ फ़ायदे होते हैं क्योंकि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को ऐसे ही स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं जिनको पता होता है कि हमने जाके आगे पढ़ना है और जिनको पता होता है कि हमारा एडमिशन हो सकता है। इसमें हर कोई बंदा अप्लाई नहीं करता होता। तो जिनके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सारे क्लियर होते हैं, वही ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं। और इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये आपको विद इन मंथ में क्लियर कर देती हैं कि आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ। मोस्टली स्टूडेंट्स का यहाँ पे एडमिशन हो जाता है क्योंकि इनकी एडमिशन रेशो अच्छी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स, आपका मोटिवेशन लेटर, आपकी CV अच्छी है तो इनकी जो है वो 30 यूरो एप्लीकेशन फ़ीस है। फर्स्ट नंबर को इनकी कॉल्स ओपन हो रही है। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो फिर आपने प्री इनरोलमेंट फ़ीस इनकी 200 यूरो देनी होती है, जो कि वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। तो
इस यूनि में आपको अप्लाई करने का ये फ़ायदा होगा कि आपको टाइमली ये रिस्पॉन्स करते हैं और इनका जो थ्रू और जो इनका प्रोसेस है बड़ा स्मूथ है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, ये भी टॉप रैंकिंग में आती है। ये 15 नवंबर को इनकी कॉल ओपन हो रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ सियाना है, बहुत अच्छी सिटी है और सिटी बहुत अच्छी है, लेकिन शहर थोड़ा सा मतलब कि इन टर्म्स ऑफ अदर लाइक पाडवा, पाविया, सेपिएंजा, इनकी निस्बत सिटी थोड़ा सा छोटा है, लेकिन खूबसूरत सिटी है। इनकी जो कॉल्स ओपन हो रही हैं 15 नवंबर को हो रही हैं। उसके अलावा जो इटली की सबसे बड़ी और फ्री, जिसकी कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सेपिएंजा है, वो भी 1 नवंबर को ओपन हो रही है। तो सेपिएंजा को वही स्टूडेंट्स अप्रोच कीजिएगा जिनके ग्रेड्स अच्छे हैं, जिनका गैप अगर है तो जस्टिफाइएबल है विद देयर एक्सपीरियंस, और जिनके रिकॉर्ड्स मतलब कि टोटल उनकी जो है वो डॉक्यूमेंटेशंस प्रॉपरली उन्होंने सेट की हुई है, मोटिवेशन लेटर वगैरह स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि सेपिएंजा के पास बहुत ज़्यादा रश होता है, क्योंकि फ्री यूनिवर्सिटी है, जिसकी वजह से हर स्टूडेंट्स जो है वो इन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करता है, जिसकी वजह से जिन स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स अच्छे भी होते हैं, एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे होते हैं, मार्क्स अच्छे होते हैं, इनको भी समटाइम माह, 1.5 माह, 2 माह तक भी ये एडमिशन्स तक जो है वो आपको रिस्पॉन्स करने में ले जाते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस है, इसकी आई थिंक 20 यूरो जो है वो इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, लेकिन बहुत अच्छी सिटी है। इनका इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ पर भी इनकी एडमिशन रेशो भी अच्छी है और सेकेंड ये टाइमली रिस्पॉन्स कर देते हैं। लेकिन फ्लोरेंस की जो है वो प्री इनरोलमेंट के ऊपर फ़ीस नहीं होती, जो आपको एक मेजर बेनिफिट है। मीन्स कि अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको प्री इनरोलमेंट फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी पड़ती, बल्कि जब आपका यहाँ से वीज़ा फाइल हो जाता है देन जाकर आप जो है वो अपनी जो है वो प्री इनरोलमेंट फ़ीस देते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पाडमा में आपको पहले जो है वो अपनी प्री इनरोलमेंट फ़ीस सबमिट करनी होगी, देन वो आपको आपका जो है वो ऑफ़र लेटर देंगे। तो ये थी आज की वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि डिफरेंट 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी कॉल्स जो है वो 1 नवंबर से लेके तकरीबन 5 दिसंबर तक ओपन हो रही है। सॉरी, फ्लोरेंस की जो कॉल है वो 5 दिसंबर को ओपन हो रही है। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि भाई इसके ऊपर वीडियो बना दें कि इटली की यूनिवर्सिटीज़ की कॉल्स कब ओपन हो रही है। तो इटली कंट्री की एक बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है वो एज सच, अगर हम दूसरी चीज़ों को कुछ जो इश्यूज़ हैं उनको इग्नोर करें जो कि हर कंट्री में होते हैं, तो इटली की बेस्ट बात यह है कि यहाँ पर जो एडमिशन है ना वो तकरीबन नवंबर से लेके मई तक चलेंगे। लेकिन एक चीज़ आप मेक श्योर कीजिएगा, अगर आप रियल में अपने साथ जो है वो जाना चाहते हैं, बिल्कुल आप कॉन्फिडेंस हैं कि भाईजान मैंने जो है वो अब्रॉड स्टडी के लिए जाना है और स्पेशली इटली में ही जाना है, तो भाई जैसे ही कॉल्स ओपन होंगी एडमिशन अपने अप्लाई कर दीजिएगा। जिसका जितनी जल्दी एडमिशन होगा, मार्च में प्री इनरोलमेंट्स ओपन होंगी, आपकी इनरोलमेंट्स भी टाइम पर हो जाएंगी, तो आपका जो प्रोसेस है ओवरऑल काफ़ी स्मूथ हो जाएगा। क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी स्टूडेंट्स को इशू ये आए थे कि उन्होंने मतलब अभी तक कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऑफर लेकर बैठे हुए हैं, उनकी समरीज अब वो कहते हैं कि जी हमारी अक्टूबर में या सितंबर में फॉरवर्ड हुई हैं। तो ये गलतियाँ मत कीजिएगा। जिन्होंने जाना है नवंबर में ओपन हो रही हैं, दिसंबर में ओपन हो रही हैं, जैसे जिस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसका कोर्स उसको मिलता है कि इस कोर्स के अंदर मेरा इजीली एडमिशन हो सकता है, भाई उसको अप्रोच करें। और कोशिश ये कीजिएगा कि उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच कीजिएगा जिनकी कुछ एप्लीकेशन फ़ीस है, उसमें आपका फ़ायदा है, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे यूनिवर्सिटी ने कोई पैसे नहीं देने। उसका सिर्फ आपको अल्टीमेट फ़ायदा ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 2-2 माह सर पकड़ के बैठे होते हैं, यार एजेंट ने तो बताया था अभी तक रिस्पॉन्स ही नहीं आया, यार उसकी रीज़न ये होती है कि आप उस यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच नहीं करते जो रिस्पॉन्स जल्दी करते हैं। लाइक सेपिएंजा का टाइम जो है रिस्पॉन्स का वो 1.5 माह भी चला जाता है, ठीक है। अच्छी यूनिवर्सिटी है, लेकिन उनके लिए जिनके मार्क्स अच्छे हैं, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में सिर्फ प्रॉब्लम एक आती है कि यार हर बंदा मुंह उठा के अप्लाई कर देता है। तो जिन यूनिवर्सिटी की कुछ 10 से 15 हज़ार फीस होती है, उसमें अप्लाई करने से पहले स्टूडेंट सोचता है यार अगर मेरा एडमिशन ना हुआ, मेरे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं, मतलब कि जिस तरह ये 50% वाले भी कह देते हैं जी हमारा एडमिशन भी, एजेंट्स उनको वो लाड़े लगा देते हैं भाई 50% पर भी एडमिशन हो जाता, सिर्फ बकवास होती है। ऐसा कुछ नहीं होता। 60 से ऊपर मार्क्स हैं तो फिर यूरोप को अप्रोच कीजिए। अगर 60% से ऊपर मार्क्स नहीं है तो अप्रोच करने की ज़रूरत भी नहीं है, सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। और रही बात आइट्स की, तो इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आइट्स की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि स्टूडेंट्स वही क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं जो मैंने वीडियोस अपलोड की होती हैं, सिर्फ रीजंस करते तो उन तक वीडियोस नहीं पहुंच पा रही होती। तो यार आपके एक शेयर करने से काफ़ी लोगों के जो है ना मसले मसाइल हल हो जाते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।